हेलो फ्रेंड्स, टाइम पास नहीं की यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आप लोगों को इस चैनल में सिर्फ वही कंटेंट मिलेगा जिससे आपका सिलेक्शन हो पाए। तो चलिए आज देखते हैं हम लोग निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन के बारे में सब कुछ शून्य से लेके शिखर तक। जी हाँ, एक वीडियो में पूरा कंप्लीट होगा लेक्चर, और यकीन मानिए कि इससे बाहर हुआ क्वेश्चन नहीं जाएगा। तो चलिए देखते हैं। आपको देखेंगे आज हम लोग निर्वाचन आयोग देखेंगे, जिसमें कंप्लीट वीडियो होगा सिर्फ एक वीडियो में। ठीक है, चलिए पहला पॉइंट इसका है निर्वाचन आयोग के बारे में। संविधान में भाग 15 और अनुच्छेद 324 से 329 में दिया गया है। ठीक है, जो निर्वाचन आयोग का जो कैसे काम करती है, कितने सदस्य होते हैं, कौन कौन से मेंबर्स होते हैं, उसकी अवधि कितनी होती है, नियुक्ति कौन करता है, तो सब कुछ इसमें दिया हुआ है 324 से लेकर 329 तक। ठीक है, चलिए अब देखते हैं, आगे समझते हैं। निर्वाचन आयोग की स्थापना 15 जनवरी 1951 ईस्वी को हुई थी। कब हुई थी? तो 15 जनवरी 1951 ईस्वी को। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे और समझते हैं यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को। भारत में पहली बार आम चुनाव 1951-52 में हुआ था। ठीक है, ये याद रखिएगा, फैक्ट ये डायरेक्ट पूछा जाता है एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस भी मनाया जाता है। ठीक है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो 25 जनवरी को। चलिए देखते हैं आगे और समझते हैं कुछ क्वेश्चन को। नेक्स्ट पॉइंट है, पहले निर्वाचन आयोग एक सदस्य था, यानी उसमें एक सदस्य थे, लेकिन 1993 के बाद निर्वाचन आयोग को 3 सदस्यीय कर दिया गया। ठीक है, ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, ऐसे सीजन में इस बार पूछा गया 2024 में। ठीक है, तो याद रखिएगा इसे भी। नेक्स्ट चलते हैं, निर्वाचन आयुक्त तथा मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। ठीक है, निर्वाचन आयुक्त बोलो या फिर मुख्य चुनाव आयुक्त। ठीक है, निर्वाचन आयुक्त की दोनों की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है, यानी कि प्रेसिडेंट करता है। चलिए देखते हैं आगे, समझते हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष में से जो पहले हो जाए। ठीक है, या तो 6 वर्ष होता है, या फिर अगर 65 वर्ष की उम्र अगर उसका हो जाएगा तो वह इस पद से रिटायर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब समझते हैं आगे और देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को। संचित निधि से राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, अटॉर्नी जनरल, सीएजी यानी कैग, सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को वेतन दिया जाता है। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा कि संचित निधि से किस किस को वेतन दिया जाता है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं आगे और समझते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को। निर्वाचन आयोग राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और विधान परिषद के सदस्यों का चुनाव करवाती है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि निर्वाचन आयोग आखिर किस किस का चुनाव करवाती है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं आगे, समझते हैं। देश की एकमात्र महिला इलेक्शन कमिश्नर कौन थी? तो VS रमा देवी थी। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। चलिए अब देखते हैं आगे। 1989 से वोट देने की आयु 18 वर्ष कर दिया गया। इससे पहले 21 वर्ष थी, है ना, वोट देने का। ठीक है, लेकिन 1989 में जो संशोधन हुआ था, 61वां संशोधन, उसके हिसाब से ये 18 वर्ष कर दिया गया था। ठीक है, चल देखते हैं आगे। यहाँ देखिए दिया हुआ है 61वें संविधान संशोधन 1988 में 21 वर्ष से 18 वर्ष उम्र कर दिया गया वोट देने का। ठीक है, तो कौन से मतलब संशोधन में? 61वें संविधान संशोधन, और कब हुआ था? तो 1988 में हुआ था। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। ये जितने भी पॉइंट है आपको मैं बता रहा हूँ वो सब पूछे गए क्वेश्चन है, और यकीन मानिए कि आगे भी पूछे जाएंगे। चल देखते हैं। EVM इसका नाम होता है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का प्रयोग करने वाला पहला राज्य था केरल। ये कब ने कब किया था? तो 1982 में अपने उपचुनाव में किया था। ठीक है, चलिए अब देखते हैं आगे देखते हैं। EVM से संपूर्ण चुनाव कराने वाला पहला राज्य था गोवा। ठीक है, अगर पूछा जाए आपको कि EVM से पहला राज्य कौन था चुनाव कराने वाला, तो वे कराया था केरल। लेकिन संपूर्ण चुनाव यानी कि पूरा चुनाव, ठीक है, यानी कि गोवा में जितने भी लोकसभा सदस्य मतलब क्षेत्र हो या फिर उसका विधानसभा क्षेत्र है, उन सबों पर संपूर्ण रूप से चुनाव कहाँ कराया तो वो कराया था गोवा। ठीक है, तो दोनों क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं अलग अलग टाइप का। चलिए अब देखते हैं आगे और समझते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को। अब देखिए यहाँ से देखते हैं कुछ, यहाँ देखिए ये तो रिपीट हो चुका है, आगे देखते हैं। चलिए अब देखते हैं आगे। निर्वाचन आयोग का चेयरमैन यानी कि अध्यक्ष मुख्य चुनाव आयुक्त होता है। ये भी याद रखिएगा, कौन होता है? तो मुख्य चुनाव आयुक्त, चीफ इलेक्शन कमीशन होता है, ठीक है, कमिश्नर होता है। चल देखते आगे। भारतीय निर्वाचन आयोग ने 2010 में अपने स्वर्ण जयंती को मनाई थी। कब मनाई थी? तो 2010 में। ये भी याद रखिएगा, स्वर्ण जयंती कब मनाई थी? तो 2010 में मनाई थी। ठीक है, चलिए देखते हैं, लास्ट में देखते हैं और समझते हैं। निर्वाचन आयोग का सेवा शर्त तथा कार्यकाल निश्चित संविधान द्वारा होता है। ठीक है, यानी कि सब संविधान के अंतर्गत होता है, उसकी नियुक्ति से लेके उसका पदभार और उसका रिटायरमेंट तक सब कुछ क्या होता है? फिक्स होता है और संविधान के अनुसार होता है। चलिए आप लोगों को वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। यकीन मानिए कि निर्वाचन आयोग से, चुनाव आयोग से आपको इसके अलावा नहीं पढ़ना पड़ेगा दोबारा।
ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू, और ऐसी वीडियो के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।